प्रदेश सामान्य ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो या यूपी ट्रिपल एस सी की तो जितनी वैकेंसियाँ आती हों या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011 और 2012 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? यहाँ पे कित लिखा है, पे अंकित की गई है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनपद श्रावस्ती। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी में। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यास को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के लिए उद्योग, ये नहीं, ये मेरठ। खेल कूद के सामान जितने भी मिलते हैं मेरठ में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बरेली। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए, लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोनभद्र, तो ए का 4, सोनभद्र में चूना पत्थर है। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, यानी बी को 3 से मिलाएंगे हम। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाए जाते हैं। तो यानी सोनभद्र का आपका चूना पत्थर यानी 4 मिल गया हमको, और इलाहाबाद 3 मिल गया, ललितपुर 2 मिल गया और मिर्ज़ापुर 1 मिल गया। 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांदा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ वर्ष 1947, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी ये सम्मिलित नहीं है। तेल शोधक मथुरा है, कालीन उद्योग भदोही है, एल्यूमिनियम उत्पादक सोनभद्र है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपका सुमेलित नहीं है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर है और लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के जो गलियारे हैं ऑप्शन बी यानी झांसी में आकर मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा और आगरा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा और मेरठ का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय गन्ना विकास संस्थान ये है तुम्हारा लखनऊ में है। ठीक, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, चौरा चोरी किस जनपद में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलिया। अगला प्रश्न है, गीडा है तो गीडा गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो ऑप्शन डी मोर। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय चिन्ह है मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है। तीनों सही हैं लेकिन डी आप नहीं है, इसमें मोर नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास निगम स्थित है वो तुम्हारा कानपुर में है। सबसे ज़्यादा वहीं औद्योगिक विकास होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास जो दर रही थी वो चौथी योजना में रही थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रायबरेली। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में 11 और 12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था लगभग। ऑप्शन बी 24.5% था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा। उत्तर प्रदेश का जो आलू निर्यातक जोन स्थित है वो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 108। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी सबसे ज़्यादा दाल कौन सी फसल पैदा की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मटर। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना परसेंटेज है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 32%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा भैया का घर कुंडा यानी प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है? यानी उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग 160 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना ऑप्शन सी लखनऊ में की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।